Good morning, students. How are you all? In our previous lecture, we had studied about synthetic fibers and their types. What are synthetic fibers? Synthetic fibers are those which are man-made. ठीक है, कौन से होते हैं सिंथेटिक फाइबर? जो मैन मेड होते हैं, ह्यूमन बींग्स के थ्रू बनाए जाते हैं बाय केमिकल प्रोसेसेस. एंड टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स: रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक. 3 टाइप के सिंथेटिक फाइबर होते हैं: रेयॉन, नायलॉन एंड पॉलिएस्टर. रेयॉन को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क. एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प. नायलॉन इज फर्स्ट synthetic fully synthetic fiber because इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी रॉ मटेरियल. इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया गया था. जैसे रेयॉन है तो रेयॉन में वुड पल्प, नेचुरल रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है. बट नाइलॉन में ऐसा कोई भी मटेरियल यूज़ नहीं किया गया है. ये किसकी हेल्प से बना है? कोल, वाटर एंड एयर. नेक्स्ट आता है हमारा पॉलिएस्टर. पॉलिएस्टर भी क्या है? एक पॉलीमर है, सिंथेटिक फाइबर है. ये इजीली रिंकल्ड नहीं होता है, सिकुड़ता नहीं है. ठीक है. एंड सिंथेटिक फाइबर बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, जिसको हम पेट्रोकेमिकल्स बोल सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक्स. प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर. प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है जैसे सिंथेटिक फाइबर. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. इन सम इट इज़ लीनियर वेयर इन अदर इट इज़ क्रॉस लिंक्ड. प्लास्टिक एक पॉलीमर है जैसे सिंथेटिक फाइबर होता है. पॉलीमर क्या होता है? जो छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनता है. प्लास्टिक की जो अरेंजमेंट होती है, बनावट होती है, वो एक जैसी नहीं होती है. कुछ लीनियर होते हैं और कुछ क्रॉस लिंक्ड. लीनियर मीन्स बिल्कुल सीधी लाइन में अरेंजमेंट इनकी होती है, और कुछ एक की क्रॉस लिंक यानी कि ऊपर नीचे दाएं बाएं. ठीक है. पॉलीथीन, पॉलीथीन भी क्या है? आपका एक प्लास्टिक है. पॉलीथीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लास्टिक. पॉलीथीन प्लास्टिक का एग्जाम्पल है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग्स. इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? पॉलीथीन बैग को बनाने के लिए. पॉलीथीन 2 वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस इथीन. जैसे आपका पॉलिएस्टर था, पॉलिएस्टर भी 2 वर्ड से मिलके बना था, पॉली प्लस एस्टर. वैसे ही पॉलीथीन भी 2 वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस इथीन. तो प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक इज अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर. ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट. सम आर लीनियर एंड सम आर क्रॉस लिंक्ड. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन. प्लास्टिक का एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन. अब आते हैं आपके टाइप्स प्लास्टिक के. प्लास्टिक आर ऑफ 2 टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. प्लास्टिक which get decomposed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastics. ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर जल्दी से सिकुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं, उनको हम थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं. ठीक है. अगर कोई प्लास्टिक की चीज़ गर्म करने पर बहुत जल्दी वो मुड़ जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो वो किसकी बनी होगी? थर्मोप्लास्टिक. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक. जैसे हमारी पॉलीथीन वगैरह हो गई, ये किसका एग्जाम्पल है? थर्मोप्लास्टिक्स का. These are used for manufacturing toys, combs and various type of containers. थर्मोप्लास्टिक का यूज़ हम कहाँ करते हैं? खिलौने बनाने के लिए, कंघी बनाने के लिए और बहुत से कंटेनर्स बनाने के लिए. On the other hand, there are some plastic which when molded once can not be softened by heating. These are called thermosetting plastic. Thermosetting plastic वो होते हैं जो गर्म करने पर आसानी से बैंड नहीं होते हैं. ठीक है. और सॉफ्ट नहीं होते हैं. जैसे आपके थर्मोप्लास्टिक थे, तो थर्मोप्लास्टिक को अगर हम गर्म करेंगे तो वो सिकुड़ जाएंगे और मुड़ जाएंगे. बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है. ये एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है जिसमें हीट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये बैंड नहीं होते हैं. 2 एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल है आपके बेकेलाइट एंड मेलामाइन. Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electric switch, handle of various utensils. ये जो आपका बेकेलाइट होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है. ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है. इसमें हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का यानी कि गर्मी का और मतलब बिजली का कोई भी असर नहीं पड़ता है. इसलिए इसका यूज़
इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए किया जाता है, बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है, और बहुत से बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए। अब आपने देखा होगा घर में कुकर होता है, फ्राई पैन होता है, उसमें जो हैंडल लगा होता है या तो वुड का होता है या प्लास्टिक टाइप का कुछ ब्लैक ब्लैक सा लगा होता है, वो बेकेलाइट होता है। नेक्स्ट आता है मेलामाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। वैसे ही मेलामाइन भी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक है, मतलब फायर का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर। मतलब इसके ऊपर आग नहीं लगती है, इसलिए इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, टाइल्स वगैरह बनाने के लिए, जो घर में टाइल्स लगती है फर्श पे, टाइल बनाने के लिए, किचन वेयर यानी कि किचन में जो भी टाइल्स वगैरह यूज़ होती है, या कुछ जो भी सामान मतलब जैसे किचन के स्विच बोर्ड्स वगैरह हो गए, उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और ऐसे फैब्रिक्स किचन वेयर में आपका वही आ गया जो हम किचन में कपड़े पहनते हैं, किचन में काम करते हुए जो भी जिस टाइप के हम क्लोथ्स पहनते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर, और जो फायरमैन होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं, ठीक है, आग से बचने के लिए जो कपड़े पहने जाते हैं, वो फैब्रिक भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में का बना होता है, मेलामाइन का, ठीक है। तो बेकेलाइट से क्या बनते हैं हमारे इलेक्ट्रिक स्विच वगैरह और हैंडल्स यूटेंसिल के। मेलामाइन से हमारे बनते हैं फायर रेजिस्ट फैब्रिक्स, मतलब जो फायरमैन कपड़े पहनते हैं, या फिर फ्लोर टाइल्स एक्सेट्रा। द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड फिगर 3.8 shows the various use of thermoplastic and thermosetting plastic। अब देखो आपको यहाँ पे पिक्चर में आर्टिकल्स दिखाए हैं, आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या क्या बना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से, स्विचेस बने हैं, टाइल्स बनी है, ये प्लेट्स वगैरह कुछ। और थर्मोप्लास्टिक से आपको बनाया गया है, इधर देखो वायर बनी है, कंटेनर बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक को क्यों यूज़ किया जाता है, देखो, दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, लोअर प्राइस, गुड स्ट्रेंथ एंड ईजी हैंडलिंग। प्लास्टिक को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका जो वेट होता है वो बहुत लाइट होता है, हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है, और हैंडल भी हम इसको ईजीली कर सकते हैं। Being lighter as compared to metals, plastic are used in cars, aircraft and spacecraft। देखो मेटल्स बहुत ज़्यादा हैवी होती है, भारी होती है, तो उसकी जगह पे जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो हवा में जो भी चलते हैं हमारे, जैसे एरोप्लेन वगैरह हो गए, स्पेस क्राफ्ट्स हो गए, तो उसमें प्लास्टिक, उसके कुछ एक पार्ट्स जो है प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक है कि हम प्लास्टिक को क्यों यूज़ करते हैं। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव मतलब कि किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है। दे आर नॉट कोरोडेड इजीली, दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल्स। देखो इसमें इजीली रस कोरोड नहीं होता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगता है, इसलिए इसको बहुत से मटेरियल को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। केमिकल्स भी हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिक होता है वो लाइट वेट का होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग यानी कि जल्दी से ये टूटता नहीं है, इसकी जो पावर होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और ड्यूरेबल यानी कि ज़्यादा चलने वाला होता है। इट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज़। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल्स। प्लास्टिक जो होते हैं वो मेटल से सस्ती होती है। दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल, इसलिए इसको इंडस्ट्रीज़ में और घरों में बहुत से कामों के लिए यूज़ किया जाता है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ लिया है, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, एक तो ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, कोरोड नहीं होता, जंग नहीं लगता इसमें। दूसरा ये बहुत ज़्यादा चलता है, लाइट वेट का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। प्लास्टिक जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। Plastic are poor conductor of heat and electricity. That is why electrical wire are plastic covering and handles of screwdriver are made up of plastic। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर होती है, बिजली की जो तारें होती है, वो उसकी कवरिंग प्लास्टिक की होती है, और जो स्क्रू ड्राइवर वगैरह होते हैं उनके हैंडल्स भी प्लास्टिक के बने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्लास्टिक एंड द
एनवायरनमेंट, प्लास्टिक एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली है या नहीं? A material which get decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable. A material which is not easily decomposed by natural process is termed non-biodegradable. देखो हमारे environment में 2 टाइप के materials present होते हैं, biodegradable and non-biodegradable. बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं जो आसानी से डिकम्पोज होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं बैक्टीरिया की हेल्प से, ठीक है। और जो मटेरियल इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं नेचुरल प्रोसेस से, खराब मतलब कि ख़त्म नहीं हो पाते हैं, उनको बोलते हैं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। अब आपको यहाँ पे टेबल दे रखा है, टेबल 3.3, इसमें आपको टाइप ऑफ वेस्ट दे रखा है, कौन कौन सा हमारा वेस्ट होता है, उसके बाद टाइम कितना लेता है वो डिजनरेट होने में, और नेचुरल मटेरियल क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जैसे आपका पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट लेफ्ट ओवर फूड स्टफ। अब देखो जो सब्जी के और फलों के छिलके होते हैं वो 1 या 2 हफ्ते में डिजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और ये कौन सा मटेरियल है, बायोडिग्रेडेबल। पेपर, ये भी 10 से 30 दिनों में डिजनरेट हो जाता है। कॉटन क्लॉथ 2 से 5 महीनों के बाद ये ख़राब हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, ठीक है। वुड 10 से 15 साल लगा देते हैं। वुलन क्लॉथ अबाउट ए ईयर। थिन एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स कैन 100 से 500 साल लगा देते हैं। प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर्स। प्लास्टिक बैग को ख़त्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। वैसे ही जो आपकी ये एल्यूमिनियम वगैरह हो गए, मेटल्स कैंस हो गए, ये भी 100 से 500 साल तक लगा लेते हैं, तो ये भी क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो सब्सटेंस जल्दी से महीने में या 1 साल में बिल्कुल ही डिकम्पोज हो जाएंगे वो हमारे कौन से होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और जो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे ख़त्म होने में, जैसे प्लास्टिक्स हो गए और मेटल्स हो गई, वो कौन से आते हैं आपके, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली। अब यहाँ पे आपने पढ़ा ना भी कि प्लास्टिक डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट कॉज एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, ये क्या करेगा, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कॉज करेगा। बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न्ड इजीली। ये क्या करते हैं, प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर है ये, तो ये मतलब कि बहुत धीरे धीरे जलता है, अगर हम इसको जलाएंगे, जलेगा भी तो ये पूरी तरह से नहीं जल पाएगा। In this process, the release lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution. अब जब हम इसको जलाएंगे तो ये पूरी तरह से जलेगा भी नहीं और पॉइजनस गैसेस को रिलीज करेगा हमारे एटमॉस्फेयर में, जिससे एयर पॉल्यूशन होगा। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। इसलिए हमारे को जो है, अगर अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखना है तो प्लास्टिक का यूज़ अवॉइड करना चाहिए। मेक यूज़ ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, या तो मतलब कॉटन का बैग या फिर जूट का बैग यूज़ करना चाहिए जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं। द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिपोजिट ऑफ सेपरेटली। तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग से इकट्ठा करना चाहिए और अलग से ही उसको डिपॉजिट करना चाहिए पिट में। प्रैक्टिस दिस इज़ इन योर होम, और ये हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, अपने आप से। इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट, मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। हमें क्या करना चाहिए, जो भी प्लास्टिक वेस्ट होता है उसको रिसाइकल करना चाहिए, ठीक है, जैसे थर्मोप्लास्टिक ज़्यादातर। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड, हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड। दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब देखो, जब भी कोई मटेरियल को रिसाइकिल किया जाता है तो उसमें कलरिंग एजेंट यानी कि उनको कलर करने के लिए बहुत से कलर्स ऐड किए जाते हैं, और ये किसके लिए यूज़ होते हैं, फिर स्टोरेज के लिए, कोई भी फूड आइटम को स्टोर करने के लिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। इसमें क्या है, रिड्यूस रीयूज में कि हमने जो भी मटेरियल दिया है उसको
रिड्यूस करो, फिर उसका दोबारा से रीयूज़ करो, रिसाइकल करो, रिकवर करो एंड रिफ्यूज़ करो। इससे क्या होगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो बार बार यूज़ होता रहेगा। ठीक है, अब देखो इसमें फेवर वाइज बताया गया, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड। हमें जो भी प्लास्टिक बैग्स होते हैं उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, लाइक पानी में या फिर सड़क में। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। जब आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो जूट का बैग या कॉटन का बैग लेके जाओ। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। अब आप अपने बच्चों से स्टार्ट कर सकते हो अपने घर से कि उनको प्लास्टिक के लंच बॉक्स की जगह स्टील का लंच प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये हम खुद ही ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जिससे हम प्लास्टिक को रिड्यूस कर सकें। ये आपका 3rd चैप्टर ख़त्म।